अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रूव हमने करना है साइन इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिज़ल्ट है उसको हम लिखते हैं साइन। अब आप देखें 180 डिग्री है, 180 डिग्री को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा एंड साइन इंटू 90 डिग्री को हम राइट कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब हमने राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट प्रूव करना है। अलाइड एंगल के 3 मेन रूल्स हैं कि आपके पास 90 के इवन मल्टीपल अगर हों तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होता, तो ये साइन में रहेगा। सेकंड जो उसका रूल है कि आपने बेसिक एंगल जो होता है, ये अल्फ़ा बेसिक एंगल है, ये आपने बेसिक एंगल साथ अटैच कर दिया और 90 के 2 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए स्टार्ट में मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 90 के 1 मल्टीपल शो हो रहे हैं, ऑड मल्टीपल में साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो मैंने लिख दिया कॉस। और नेक्स्ट बेसिक एंगल वैसे ही आ जाएगा अल्फ़ा, और 90 के 1 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट में आपने उसी क्वाड्रेंट में रहना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव लगा देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा कॉज अल्फ़ा से, तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इस तरीके से हमने अपना राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखें कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में जो रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है साइन 810। अच्छा, आपने डियर स्टूडेंट्स माइंड में रखना है कि यहाँ पर जो 810 है और 630 डिग्री है, ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल हैं, क्योंकि इनका फॉल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर होता है। तो अगर हम इनको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ से आप देखें, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ये एक्स एक्सिस, और इसी तरीके से यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये वाई एक्सिस। अगर मैं रोटेशन देखूं, यहाँ पर आप देखें कि ये रिज़ल्ट जो है 90 डिग्री, ये 180 हो गया, ये 270 होगा, इसी तरीके से ये दोबारा 360, फिर नेक्स्ट ये रिज़ल्ट 450 और ये 540, इसी तरीके से ये 630, 720 और 720 के बाद ये वाला जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास 810 डिग्री हो गया। मतलब ये जो आपको एंगल नज़र आ रहा है ये 810 डिग्री है। अच्छा, और ये वाला जो आपके पास रिज़ल्ट था यहाँ पर, ये आंसर, ये वाला एंगल, तो ये वाला रिज़ल्ट आपके पास है 630 डिग्री। आप माइंड में रखना है कि जो साइन है वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर रिज़ल्ट 1 देता है, और बिलो जो नेगेटिव साइड है वहाँ पर जो साइन है वो रिज़ल्ट -1 देता है। कि अगर हम यहाँ पर रिज़ल्ट देखें साइन इंटू n पाई बाय 2 इज इक्वल टू +-1, वेयर n इज़ एन ऑड इंटीजर्स। n हमारे पास ऑड इंटीजर्स होने चाहिए, तो अगर अबव है तो साइन ऊपर 1 देता है और नीचे साइन -1 देता है। अब आप देखें स्क्रीन पर जो रिज़ल्ट है, जो 810 वाला रिज़ल्ट है, ये अबव है, तो इस साइन 810 की जगह आप रिज़ल्ट लिख देंगे
1, और साइन 630 की जगह आप लिख देंगे रिज़ल्ट माइनस का 1 प्लस। अब ये 135 और 225 को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट अलाइड एंगल की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं कॉस इंटू 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये रिज़ल्ट 135 हो गया। नेक्स्ट साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 1 मल्टीप्लाई -1, ये -1 हो गया। नेक्स्ट प्लस, अच्छा आप देखिए 90 के 1 मल्टीपल हैं तो ऑड मल्टीपल है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और बेसिक एंगल 45 डिग्री। 1 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ मैंने नेगेटिव अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 90 के इवन मल्टीपल्स हैं, तो इवन मल्टीपल साइन में ही रहेगा, और बेसिक एंगल आपके पास 45 डिग्री, और 2 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है। 90 के 2 मल्टीपल्स में कुछ ऐड है, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, और ये रिज़ल्ट मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये -1, तो नेगेटिव और नेगेटिव रिज़ल्ट हमारे पास पॉजिटिव हो गया। साइन 145 पर भी 1/√2 देता है, और साइन 45 यहाँ पर भी 1/√2 देता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे -1 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, और √2 मल्टीप्लाई √2, आपके पास ये 2 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम है, तो इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास 2 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस का 2 प्लस 2 को डिवाइड करोगे 2 पर रिज़ल्ट 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। अब आपके पास इसको सॉल्व करें तो आंसर -1/2, तो ये हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको नज़र आ रहा है tan 150, तो आप tan 150 को इस तरीके से राइट कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और 330 को आप लिख सकते हैं cot इंटू 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ये 270 होते हैं तो उसमें आपको 60 ऐड करना पड़ेगा, -2, और सीकेंट इंटू 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस, और ये आपके पास 45 डिग्री, और इसी तरीके से कॉसिकेंट इंटू 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 90 के आपके पास ऑड मल्टीपल हैं, tan चेंज हो गया कॉट में, बेसिक एंगल 60 आपने अटैच कर दिया, 1 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपने नेगेटिव लगा दिया। अच्छा 90 के 3 मल्टीपल हैं तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में, और बेसिक एंगल 60 डिग्री, 90 के 3 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, -2 सीकेंट 90 के ऑड मल्टीपल हैं तो सीकेंट चेंज हो गया कॉसिकेंट में, और बेसिक एंगल 45 डिग्री। 1 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सीकेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि वहाँ पर साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव लगा दिया। और इसी तरीके से कॉसिकेंट 90 के 2 मल्टीपल्स हैं तो इवन मल्टीपल में चेंज नहीं करेंगे, बेसिक एंगल आपके पास 45 डिग्री, 2 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में हम क्या लगा देते हैं नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव और नेगेटिव रिजल्ट हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अच्छा अब ये आपके पास रिजल्ट आ गया cot 60 डिग्री और नेक्स्ट है tan 60 डिग्री। नेगेटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2 और ये कॉसिकेंट 45 डिग्री और नेक्स्ट रिजल्ट भी हमारे पास कॉसिकेंट 45 डिग्री। अब आप देखें जिस तरह tan 60 आंसर देता है √3, तो आप cot 60 को कह सकते हैं 1/tan 60, तो 1/tan 60 का रिजल्ट होता है √3। तो आप अगर cot 60 की जगह यहाँ पे राइट कर सकते हैं 1/√3 और tan 60 हमारे पास √3 -2, और जिस तरह sin 45 डिग्री पर रिजल्ट देता है 1/√2, तो उसी तरीके से कॉसिकेंट 45 डिग्री वो होगा 1/sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री पर 1/√2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर √2, तो -2 हमने पहले राइट कर दिया। कॉसिकेंट 45 रिज़ल्ट देता है √2 और ये रिज़ल्ट कॉसिकेंट 45 √2, तो इस 3 से इस 3 को आप कैंसिल कर दें तो आंसर 1, और -2 √2 को जब 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये 1 -4 और 1 -4 आपके पास -3। तो इस तरीके से हमने अपनी राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट रिजल्ट है वो sin 2tan है, तो sin 2tan को आपने लिख दिया 2 × 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 प्लस 30 डिग्री प्लस cos इंटू 2 × ये हो गया आपके पास 90 डिग्री 180 हो जाएगा, उसमें आपको 60 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 10 इंटू इसको आप राइट करेंगे 2 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस cot इंटू 2 × 90 डिग्री प्लस, और आपको ऐड करना पड़ेगा 45 डिग्री, तो ये 225 बन जाएगा। अच्छा, जब आप सॉल्व करेंगे 90 के इवन मल्टीपल्स हैं साइन वाले फंक्शन में, तो ये साइन में रहा, बेसिक एंगल 30 डिग्री सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप है पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना। 90 के 2 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आप स्टार्ट में लगा देंगे नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद प्लस, अब 90 के यहाँ भी इवन मल्टीपल है तो कॉस मेरा बेसिक एंगल 60 डिग्री, 90 के 2 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, स्टार्ट में आप लगाएंगे नेगेटिव। उसके बाद प्लस, अब 90 के यहाँ पर आपको इवन मल्टीपल नज़र आ रहे हैं तो tan में रहा, बेसिक एंगल 45 डिग्री, और 2 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा। और नेक्स्ट प्लस 90 के 2 मल्टीपल्स हैं cot में रहा, और बेसिक एंगल 45 डिग्री, और 2 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट साइन 30 पर रिजल्ट देता है 1/2, और स्टार्ट में है माइनस, प्लस माइनस cos 60 भी 1/2 प्लस tan 45 1 देता है, तो cot 45 मतलब cot 45 को आप लिखोगे 1/tan 45 और वो रिजल्ट भी 1 ही देगा, और 1 + 1 आपके पास रिजल्ट हो गया 2, और जब ये 2 और 2 आप एलसीएम ले लें अगर इसका, तो 2 1 द 2 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, और ये भी आपके पास 2 1 द 2 तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1। अब नेक्स्ट रिजल्ट है आपके पास -1 होगा आपके पास -2
ओवर 2 और प्लस का 2, तो -2 ओवर 2 आपके पास -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 आपके पास 1। तो इस तरीके से हमने अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम जी, तो अब हम 4 का फर्स्ट पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है 10 इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फा है, तो आप इसको लिख दें 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस अल्फा, और कॉट इंटू 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस अल्फा, और इसी तरीके से डिवाइडेड बाय साइन इंटू 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस अल्फा एंड कॉस इंटू 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस अल्फा। अच्छा, अब 90 के इवन मल्टीपल्स हैं तो tan में ही रहा, बेसिक एंगल अल्फा आ गया, और 2 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। 90 के मल्टीपल ऑड है तो कॉट चेंज हो जाएगा, tan में बेसिक एंगल अल्फा, और 1 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, तो ये हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। डिवाइडेड बाय 90 के 4 मल्टीपल है तो साइन में रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है, बेसिक एंगल अटैच कर दिया अल्फा, और 4 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देते हैं। उसके बाद 90 के ऑड मल्टीपल है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और बेसिक एंगल अल्फा, और 3 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। tan अल्फा को tan अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास tan स्क्वायर अल्फा ओवर माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो tan स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको आप इस तरह लिख दो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 1। फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो आप साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो -1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा से आप कैंसिल कर दो तो आपके पास -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो -1 ओवर जो कॉस स्क्वायर अल्फा है ये इक्वल होता है माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा से। तो इस तरीके से हमने अपनी राइट हैंड साइड प्रूव कर ली। नेक्स्ट 4 का सेकंड पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास साइन स्क्वायर इंटू पाई प्लस थीटा, तो पाई को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस थीटा एंड tan इंटू, इसको आप राइट कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 की जगह आप 90 डिग्री लिख सकते हो, तो 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय आप कॉट स्क्वायर और 3 पाई बाई 2 की जगह दोबारा से आप लिखोगे 90 डिग्री माइनस का थीटा और कॉस स्क्वायर पाई इक्वल होता है 180 के, तो आपने 180 की जगह लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस का थीटा। नेक्स्ट कॉसिकेंट और 2 पाई असल में 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री पर 90 के 4 मल्टीपल, तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और माइनस का थीटा। फर्दर आप देखें इस स्क्वायर को आपने होल स्क्वायर समझ लेना है, क्योंकि ये चीज़ आप याद रखें कि अगर आपके पास रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप साइन थीटा होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो अच्छा, अब हम ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, आपने 90 के इवन मल्टीपल हैं तो इवन मल्टीपल में साइन
साइन में रहा, बेसिक एंगल आपके पास थीटा, और 90 के 2 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आपने नेगेटिव लगा दिया। और मैंने बोला था स्क्वायर को हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। 90 के 3 मल्टीपल हैं तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और बेसिक एंगल थीटा। 3 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है तो आपने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। डिवाइडेड बाय 90 के ऑड मल्टीपल है, कॉट चेंज हो जाएगा tan में, बेसिक एंगल थीटा, और 3 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो थर्ड ही है, थर्ड में कॉट आपके पास पॉजिटिव होता है तो आपने पॉजिटिव लगाया और स्क्वायर को आपने होल स्क्वायर कर दिया। 90 के इवन मल्टीपल है तो कॉस में रहा, बेसिक एंगल थीटा, 2 मल्टीपल्स में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पर आपने नेगेटिव लगा दिया, और जो स्क्वायर था उसको आपने होल स्क्वायर कर दिया। 90 के 4 मल्टीपल इवन मल्टीपल हैं तो कॉसिकेंट में ही रहा, बेसिक एंगल थीटा, 4 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फोर्थ ही क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। अब नेगेटिव साइन थीटा का होल स्क्वायर लें तो स्क्वायर पॉजिटिव करता है रिजल्ट को, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो स्क्रीन पर माइनस कॉट थीटा ये स्टार्ट में आ जाएगा तो माइनस स्टार्ट में आ गया, और आगे वाला रिजल्ट कॉट थीटा, डिवाइड बाय ये tan स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये आपके पास स्क्वायर की वजह से रिजल्ट पॉजिटिव हो गया, और माइनस कॉसिकेंट थीटा, तो ये जो माइनस है वो स्टार्ट में आ जाएगा और रिजल्ट हमने लिख दिया कॉसिकेंट थीटा। फर्दर आप देखें, आप इसको नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल कर दें आप, तो रिजल्ट आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की जगह आपने लिख दिया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और फर्दर आगे वाला रिजल्ट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 ओवर साइन थीटा। अच्छा, अब आप क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर दो, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर दो, और इसी तरीके से ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो फर्दर आपके पास जो रिजल्ट है हमारी राइट हैंड साइड कॉस थीटा के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हो, तो उसमें आप देखें कॉस इंटू लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, कॉस इंटू 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस थीटा, और सीकेंड एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये सीकेंड थीटा, और tan इंटू 180 डिग्री को आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस का थीटा, डिवाइडेड बाय इसको आपने लिख दिया सीकेंट इंटू 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस का थीटा, और जो फर्दर रिजल्ट हमारे पास है इसको हम लिख देते हैं साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस थीटा, एंड कॉट इंटू 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस चेंज हो गया साइन में, और बेसिक एंगल थीटा, 1 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव लगा दिया। सीकेंट थीटा एज इट इज़ आ गया, और 90 के इवन मल्टीपल्स हैं तो tan में रहा, बेसिक एंगल थीटा, 2 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो आपने स्टार्ट में नेगेटिव लगा दिया, डिवाइड बाय सीकेंट इसलिए रहा क्योंकि 90 के 4 मल्टीपल्स हैं तो इवन मल्टीपल में सीकेंट चेंज नहीं हुआ, सीकेंट रहा, बेसिक एंगल थीटा हमने साथ अटैच करना होता है, 4 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से सीकेंट पॉजिटिव ही रहेगा।
और 90 के यहाँ साइन में इवन मल्टीपल हैं, तो साइन में रहा, बेसिक एंगल थीटा आ गया, और 2 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड में नेक्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। 90 के ऑड मल्टीपल हैं, कॉट चेंज हो जाएगा tan में, और बेसिक एंगल थीटा, और 1 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में उसी क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो कॉट भी वहाँ पर पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आप देखें कि आपने कंप्लीट माइनस साइन थीटा इस कंप्लीट माइनस साइन थीटा से काट दिया, और सीकेंट थीटा इस सीकेंट थीटा से आपने कैंसिल कर दिया, और टेन थीटा आपने टेन थीटा से कैंसिल कर दिया, मगर ऊपर माइनस टेन थीटा नीचे प्लस टेन थीटा है, तो ऊपर फिर रिजल्ट आपके पास, मतलब समझ लें कि जब माइनस साइन को आपने माइनस साइन से कट किया था तो यहाँ भी 1 है और नीचे सेंटर में भी 1 है, और जब आपने सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा से कैंसिल किया था तो इस जगह भी आपके पास 1 आया था, और स्टार्ट में यहाँ डिनोमिनेटर में भी 1 आया था, और जब आपने प्लस टेन थीटा को माइनस टेन थीटा से कट किया था तो ऊपर -1 और नीचे प्लस का 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 1 होगा और नीचे प्लस का 1 होगा। इसको जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आप पार्ट नंबर सॉल्व करते हैं, इसका तो एक ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो रिजल्ट है सीकेंट इंटू 3 मल्टीप्लाई π/2 की जगह आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड सीकेंट इंटू 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड माइनस 10 इंटू 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और प्लस का थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 90 के ऑड मल्टीपल हैं, सीकेंट चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट में, और बेसिक एंगल थीटा 3 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट नेगेटिव आ गया। सीकेंट यहाँ पर सेकंड स्टेप जो हमारा फंक्शन है 90 के ऑड मल्टीपल हैं, तो सीकेंट फिर चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट में, और बेसिक एंगल हमारे पास है थीटा, और 5 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, तो 5 असल में फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बनता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड 4 और 4 के बाद दोबारा हम फर्स्ट में आते हैं, तो जो कि रेवोल्यूशन नंबर जो 5th बन रहा होता है, 5th असल में फर्स्ट ही होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगा देते हैं, और माइनस यहाँ थर्ड वाले फंक्शन में 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, tan चेंज हो गया कॉट में, और बेसिक एंगल थीटा 3 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव लगा दिया, और लास्ट वाला जो फोर्थ फंक्शन है उसमें tan 90 के ऑड मल्टीपल है 5, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और बेसिक एंगल आपके पास थीटा, और 5 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है, समझ लें कि 6th रेवोल्यूशन है, 6th असल में सेकंड ही होता है, और सेकंड पर आपने क्या करना है कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, नेगेटिव लगा दोगे। अच्छा, उसको जब फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास माइनस कॉसिकेंट को प्लस कॉसिकेंट से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉट थीटा को कॉट से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो पहले वाला फंक्शन है कॉसिकेंट थीटा को माइनस कॉसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा। अच्छा, इसको आप माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये याद रखें कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हम रिजल्ट यहाँ लिखें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो आपको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1।
तो आपने इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो प्लस का कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा से कट गया, तो आंसर आपके पास -1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 6 की स्टेटमेंट है इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लें, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा और गैमा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब हमारे पास स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है कि आपने साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करना है साइन गैमा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखते हैं कि आपके पास रिजल्ट साइन है, तो आप दोनों तरफ साइन को अप्लाई कर दें। जब आप दोनों तरफ साइन को अप्लाई करेंगे, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ भी आप साइन को अप्लाई करें और 180 को आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड 90 डिग्री माइनस गैमा। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट तो वैसे ही आ जाएगा, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 के इवन मल्टीपल हैं तो साइन साइन में रहा और बेसिक एंगल गैमा आ गया, और 2 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेकंड इक्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आपने पॉजिटिव लगा दिया। इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 6 का सेकंड पार्ट देखें, तो आपको पता है कि 3 एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट आपने अल्फा प्लस बीटा, तो गैमा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, इस पार्ट में आप देखें कि आपका जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा, उसके नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, तो आप फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दोनों तरफ 2 डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। और फर्दर आप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर सीकेंड रिजल्ट अप्लाई किया गया है, तो आप दोनों तरफ सीकेंड अप्लाई कर दो, सीकेंड इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और इधर भी आप सीकेंड ही अप्लाई करोगे, मगर जब आप 180 पर 2 डिवाइड करोगे और इस तरीके से गैमा पर भी 2 डिवाइड करोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्ट ऐसे ही लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। सीकेंड इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू सीकेंड इंटू 180 पर जब 2 डिवाइड करोगे तो आंसर 90 आता है, तो 90 को आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट वैसे ही होगा, 90 के ऑड मल्टीपल है राइट हैंड साइड पर, तो सीकेंड चेंज हो जाएगा कॉसिकेंड में, और बेसिक एंगल आपके पास गैमा बाय 2, और 1 मल्टीपल में 90 के कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव। तो स्क्रीन पर आप देखें, आपने यही रिजल्ट प्रूव करना था, कॉसिकेंड गैमा बाय 2। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 आप देखें, आपने प्रूव करना है कॉसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो 3 एंगल का जो सम होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास बीटा प्लस गैमा साइन के फंक्शन में आ रहा है, एडिशन की फॉर्म है, तो इस बार हम ऐसा करते हैं बीटा प्लस गैमा को यहाँ रखते हैं और 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब जब 2 एंगल का सम जो है साइन इंटू बीटा प्लस गैमा है, तो 2 एंगल का सम साइन के पास है, तो इस वजह से हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं, साइन इंटू बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू साइन इंटू, और 180 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस का अल्फा। और जब राइट हैंड साइड को हम अलाइड एंगल के से सॉल्व करते हैं, 90 के इवन मल्टीपल है, साइन साइन में रहा और बेसिक एंगल अल्फा, 2 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट वैसे ही आ गया, साइन इंटू बीटा प्लस गैमा। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अपने रिजल्ट प्रूव करने के लिए, तो साइन अल्फा को डिवाइड करें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ सपोज साइन अल्फा चला गया, इधर चला गया तो यहाँ 1 रह जाएगा, और उसी तरीके से साइन इंटू बीटा प्लस गैमा इधर डिवाइड हो जाएगा, साइन इंटू बीटा प्लस
गैमा। और 1/sin अल्फा को आप लिख सकते हैं कॉसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/sin इंटू बीटा प्लस गैमा। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं। 3 एंगल का सम आपको पता है कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यही रखते हैं, इस बार गैमा को उधर लेके जाते हैं क्योंकि 2 एंगल का सम वो आपके पास tan है, तो अल्फा प्लस बीटा है एडिशन की फॉर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा को वहीं रखा, गैमा उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, अब एडिशन जब जहाँ पर है 2 एंगल की वहाँ पर tan अप्लाई किया गया, तो आप भी यहाँ पे दोनों तरफ tan अप्लाई कर दें। tan इंटू इसको लिख दें अल्फा प्लस बीटा और इसको लिख दें tan इंटू, दोनों तरफ tan अप्लाई कर रहे हैं और 180 को लिख दिया 2 × 90 डिग्री माइनस गैमा। तो ये रिजल्ट एज इट इज़ वैसे ही आ गया, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90 के इवन मल्टीपल हैं तो tan में रहेगा, बेसिक एंगल गैमा और 90 के इवन मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है जिसकी वजह से आपने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। अच्छा, ये जो राइट हैंड साइड में माइनस का tan गैमा है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट tan इंटू अल्फा प्लस बीटा और माइनस tan गैमा लेफ्ट हैंड साइड पर आके पॉजिटिव हो गया, तो tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।